आज की कहानी में आपका स्वागत है। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन आपको पूरा मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी ठीक ठाक थी, तो मैं एक अच्छी सोसाइटी रहने आ गया। मुझे इस नए अपार्टमेंट में रहते हुए अभी कोई कुछ दिन ही हुए थे। मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। सुबह उठकर सरकारी कंपनी में जाना और शाम को खा पीकर सो जाना, कुछ इस तरह से ही मेरी जिंदगी चलती जा रही थी। एक दिन ऐसे ही मैं अपनी बालकनी में खड़ा था कि तभी मेरी नज़र बगल की बालकनी पड़ गई। वहां पर एक आदमी और एक औरत खड़े थे। तभी उस इंसान ने मुझसे हेलो किया और हमारी बात होने लगी। बातों बातों में पता चला कि भाई साहब तो टीचर है और भाभी जी हाउस वाइफ है। इस पर हमारी जान पहचान हुई और हमारा एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। मैं उनसे उम्र में लगभग 5 साल छोटा था, तो मैं उन्हें भैया भाभी कहकर बुलाता था और उनके घर के कुछ छोटे मोटे काम कर देता था। एक दिन ऐसे ही रात में मुझे लड़ने की आवाज़ आई। जब मैंने गौर से सुना तो पता चला कि भैया भाभी आपस में लड़ रहे थे। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो चाय भैया के घर ही पी लो। मैं लोअर और टी शर्ट में ही उनके घर चला गया, लेकिन तब तक तो भैया जा चुके थे। भाभी चाय बना कर लाए तो मैंने देखा कि भाभी कुछ दुखी लग रही थी। मैंने का कारण पूछा तो उन्होंने डाल दिया। मेरे बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने मेरे पति में कमी बताई है, लेकिन वह मानते ही नहीं है और सारा दोष मुझे देते हैं। ये सब बता दे भाभी। आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके आंसू पहुंचती है और उनको दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा भाभी, किसी दूसरी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। उन्होंने बताया, सब जगह दिखा चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस विषय पर मेरी भाभी के साथ विस्तार से चर्चा होने लगी। भाभी, मैं क्या बताऊं, तुम्हारे भैया अपनी कमी मानते नहीं है। बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा, अभी वह तो सब ठीक है, मगर मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि इस मैटर में मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। काश मैं आपकी कुछ मदद कर पाता भी। बोली, अब तो किसी दैवीय चमत्कार की उम्मीद है। तू भी कहीं कोई ऐसी जगह या जानकार व्यक्ति की जानकारी हो जिधर से मुझे संतान सुख मिल सकता हूँ। मैं भाभी की इस बात को समझ नहीं सका। आप ही बोली, मेरा मतलब कोई शुद्ध रखने वाला व्यक्ति हो। मैंने कहा, भाभी मैं साफ साफ कहूँ तो मुझे इस सब तुझे लगता है कि संतान पैदा करने की सिद्धि रखने वाला व्यक्ति ही आपके लिए ठीक होगा, ना कि टोना टोटका करने वाला। भाभी ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा और हम दोनों की आंखें एक दूसरे में कुछ खोज नहीं लगी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि भाभी ने मेरे सीने पर सिर रख लिया। भाभी बोली, क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो मुझसे वह सब करके सब ठीक कर सकता हो। उनकी मौत की बात सुनकर समझ गया कि भाभी मुझसे ही सब कुछ चाह रही थी। भाभी मेरे दिल की धड़कन सुनती हुई, राहुल तुम्हारे सीने से लगकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ और देर तक ऐसे ही रह लूं। मैंने कहा, बिल्कुल भाभी, इसमें भी कोई पूछने की बात है। मैंने कहा, भाभी क्या आपको मेरे साथ अच्छा लग रहा है। भाभी ने अपने हाथ से पकड़कर बोली, हाँ राहुल, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। करीब 5 मिनट तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक मुझे कुछ होश आया तो मैं भाभी से अलग हो गया। भाभी ने नखरे नीचे कर ली तो मैंने उसे इसके लिए माफ़ी मांगी। भाभी बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राहुल। सच भाभी, यदि मैं आपकी कोई मदद कर सका तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। कोई 5 मिनट बाद भाभी के मोबाइल पर भैया का फ़ोन आया। भाभी ने फ़ोन पर बात की तो भैया ने कहा, मुझे आज 3 बजे की ट्रेन से दिल्ली जाना है। मैं 1 घंटे में घर आ जाऊंगा। तुम मेरा सामान तैयार कर देना। भाभी ने ओके कहा और फ़ोन काट दिया। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक चमक थी। भाभी ने बताया कि इनका कोई के काम से अहमदाबाद जाना लगा ही रहता है। सारे आंख दबाते हुए कहा, ये तो मेरे लिए गुड न्यूज़ है। आप ही हंसती और बोली, राहुल हम लोग आज अपनी गोल्डन नाइट सेलिब्रेट करेंगे। बातें मुस्कुराती हुई, इसका क्या मतलब।
हुआ। मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि आप आज मेरे प्लाट में आएंगी और वह भी आपकी ससुराल हो। काफ़ी खुश हो गई और बोली मुझे मंजूर है। मैं कुछ देर बाद भाभी के घर से निकल गया। मैंने अपने घर जाकर क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी करना शुरू कर दी। मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो लोकल में फूलों से कमरे की सजावट करने वाला बंदा मिल गया। उसे मैंने अपने रूम की सजावट करने का ऑर्डर दे दिया। उसने मुझसे शाम को 7 बजे आने के लिए बोल दिया। इसके बाद मैं काम के लिए घर से निकल गया और 4 बजे ही घर पर आ गया। मैंने भाभी के फ्लैट की तरफ देखा और मन ही मन हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर सोचा कि एक बार भाभी को मिल लो और बात पक्की कर लो। मैंने उनके फ्लैट की घंटी बजाई तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझ गया कि शायद भाभी जी घर पर नहीं है, वह भी अपनी तैयारी करने गई होंगी। फिर मैं अपने फ्लैट में आ गया। सजावट करने वाला 7 बजे आया और मेरे रूम को फूलों से सजा गया। उसके जाते जाते शाम के 9 बजे बज गए थे। उसके जाते ही मैं नहा धोकर भाग को फ़ोन लगाया था कि नहीं खेलते हुए जवाब दिया, हाँ राहुल, मैं बस घर आ रही हूँ। तुम किधर हो? मैंने कहा, भाभी मैं घर आ गया हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। भाभी ने कहा, मैं अपने घर से 9 बजे विदा होकर अपनी ससुराल आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं खुद आपको आपके ससुराल ले जाने के लिए आऊँगा। शाम में दूल्हा की ड्रेस पहनकर कुल के घर गया। दरवाज़ा खुला तो भाभी मेरे सामने लाल रंग के जोड़े में दुल्हन बनी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उन्हें अपने फ्लैट में ले आया और अपने रूम में चलने को कहा। भाभी ले जाती हुई मेरे रूम में गई तो फूलों की सजावट देखकर गदगद हो गई। तब तक मैं अपने फ्लैट का मुख्य दरवाज़ा बंद करके कमरे में आ गया। आप ही दुल्हन के जैसे घूंघट डाल कर बैठ गई थी। मैं उनके करीब गया और उनके घूंघट उठाकर उनके रूप सुंदरी में खो गया। कुछ ही पलों में क्रिकेट मैच शुरू होने वाला था। एकदम अच्छी दिख रही थी। क्रिकेट का खेल बहुत ही जोर जोर से खेलने लगा। भाभी ने कहा, मुझे आज तक ऐसा मजा कभी आया ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज आसमान फट जाएगा। करीब 20 मिनट में 2 बार बारिश आ गई, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट मैच खेलना जारी रखा। लगभग 30 मिनट के बाद पिच गीली होने के कारण मैं अब ज़्यादा देर तक खेल नहीं पाया। किरकिरी होने के कारण मैं अपना बैग वहीं छोड़कर आ गया। 2 दिन बारिश के कारण ही रोकी। फ़ोन तो उठाओ। मैं भाभी को अपने घर में रखा और अलग अलग तरह से क्रिकेट मैच खेला। आज रात ही भैया और मैं बहुत खुश हूँ। भैया के बाहर जाते ही भाभी मेरे घर रहने आ जाती है और हम दोनों क्रिकेट मैच खेला करते हैं। और 2 महीने पहले ही डॉक्टर ने भाभी को अच्छी खबर सुनाई। ये सुनकर भाभी बहुत खुश हो गई। जिसकी कमी थी वह अब मिलने वाला है। भाभी ने राहुल का शुक्रिया किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हम ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिले तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।